बोलो क्लास 10 के जो मेंसुरेशन चैप्टर है क्षेत्रमिति, जो इसका नाम है आप लोगों को बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों में दिखा रहे हैं आप लोगों को, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें मैंने घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, छिन्नक, अर्धगोला इस सब का हम चर्चा करने वाले हैं। बट इन सबको चर्चा करने से पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसका फॉर्मूला है, इस वीडियो में मैं केवल फॉर्मूला को कवर कर देता हूं। अगर आप फॉर्मूला समझ जाते हो तो क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सभी वैल्यू दिए रहेंगे, आप उसको अप्लाई कर दीजिएगा, आराम से मैम निकल जाएगा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं किस चीज का, तो पहले मैं घन का बात करता हूं। घन, ठीक है ना, घन जिसको नहीं बोलते हैं क्यूब, ठीक है ना। तो घन जैसे यहां पर आ गया, तो घन आप जानते ही होंगे कि जिसका सभी भुजा अगर बराबर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। ये हमारा घन हो गया। तो ध्यान रखना, किसी भी आप लोगों को इस चैप्टर में पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में ध्यान रखिएगा, एक वक्र होगा, एक कुल होगा और एक आयतन होगा। तो पहले समझते हैं कि वक्र क्या है, कुल क्या है और इसका आयतन क्या। देखो बाबू लोग, ये मेरे पास डस्टर हो गया। देखिए वक्र का मतलब क्या हो गया कि एक बाहर चारों तरफ क्षेत्रफल निकाल देंगे, लेकिन ओकरा दो तरफ से क्या होगा कि गायब होगा। जैसे मान लो ये हमारा सतह गायब हो गया और इस हमारा गायब हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर दो तरफ से खुला है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वक्र। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिलास दिया हुआ है। देखो बाबू, ये हमारा गिलास हो गया ना, इधर से खुला है और इधर से खुला होगा। अगर हम बाहर से क्षेत्रफल निकाल देंगे, लेकिन ये नहीं रहेगा, इधर से भी नहीं रहेगा, उधर से भी नहीं रहेगा, तो इस सिचुएशन में होगा क्या, ये वक्र कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसी चीज को पूरा ये वक्र के साथ में इधर से भी ढक्कन और इधर ढक्कन हम निकाल देंगे, माने कंप्लीटली चारों तरफ से अगर निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और रही बात आयतन का, तो किसी वस्तु में, किसी ठोस आकृति में जितना वस्तु अगर समा सकता है, तो जितना वस्तु अगर समा रहा है तो उसमें समाने वाले जो वस्तु उसकी धारिता होते हैं, और धारिता को ही दूसरे शब्द हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं किस चीज का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, मतलब वक्र पृष्ठ का, कुल पृष्ठ का और आयतन का। तो देखो पहला हम लोगों का सूत्र रहेगा घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है इसका होता है क्या, 4 × a²। और दूसरा इसमें है क्या, घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का कुल कहिए या संपूर्ण कहिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेंगे, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम अभी बोले ना इसका दो हिस्सा गायब होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 है और अगर 2 करते इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × a²। ध्यान रखना, अगर किसी को अगर ये लगता है कि कैसे, तो हमारा एक पार्टिकुलर वीडियो है, इस पर आप देख सकते हो। हमने उसमें क्या किया है कि सूत्र को तैयार किया है कि सूत्र कैसे ये बनते हैं। और तीसरा आप लोगों को फॉर्मूला इसमें है इस तरह से क्या, कि अगर पूछता है कि घन का आयतन बता दो, मतलब इस घन में कितना कोई वस्तु समा सकता है, इसका हो जाएगा a⁴ या l⁴। ये हमारे 3 फॉर्मूला से क्या होंगे कि घन का वक्र पृष्ठ, कुल पृष्ठ, आयतन आप लोग आराम से निकाल सकते हो। अच्छा, इसमें लोग क्वेश्चन करेंगे, अभी आप केवल समझ लो कि इसमें हमारा सूत्र क्या रहेगा। घन के बाद में हम चलते हैं घनाभ की तरफ। चलिए घनाभ समझिएगा। जो घनाभ आप लोगों का है इस तरह से हो जाएगा। घनाभ में ये हल्का सा लंबा हो जाता है, मतलब कि वाइड, CUBOID, ठीक है ना, ये हो गया क्यूबाइड। देखिए इसमें में कैसा होगा, ये हल्का सा लंबा हो जाएगा, आयत की जैसा हो जाता है ये, और इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे। L हो गया यहाँ पर, यहाँ B हो गया, यहाँ पर H हो गया। देखो इसमें भी वक्र पृष्ठ, कुल आयतन मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने पूछा कि घनाभ का वक्र पृष्ठ बताओ आप लोग, घनाभ का वक्र पृष्ठ। हालांकि घनाभ के वक्र पृष्ठ खाली पृष्ठ बोलता है। तो आप देखिए घनाभ जो होता है ना, एक कमरा देख लीजिए, कमरा समझते हैं ना, कमरा में 4 दीवार होगा, एक छत होता है। तो वक्र पृष्ठ में आप कमरे के चारों दीवारों का, अर्थात कहने का मतलब कि 2 × l + b × h, आप प्लस l × b लगा सकते हो। ये पहला फॉर्मूला हो गया। अगर दूसरा बात करता है कि घनाभ का कुल पृष्ठ बता दीजिए, घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 2 × lb + bh, आप प्लस hl हो जाएगा। और नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, तीसरे नंबर पर हो जाएगा क्या कि घनाभ का आयतन बराबर। तो घनाभ का जो आयतन है यह बहुत आसान है, इसमें ये हो जाएगा क्या, l × b × h। ये हो गया घन का, ये हो गया घनाभ का। आप इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा। इस पर हम लोग जब चैप्टर शुरू होगा इस पर हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। घन घनाभ के बाद चलते हैं कहां पर, बेलन आ जाइए।
ये बेलन क्या चीज होता है? बेलन जो आप लोगों का है सिलेंडर, CYLINDER सिलेंडर, ठीक है। ये होता क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सड़क के अंदर नल लगाए होते हैं इस तरह से, या आपके घर में चापाकल का पाइप होगा, ये क्या होता है आप लोगों का, ये बेलन हो जाता है। तो बेलन में आपको दो है मिल जाएंगे, उसमें हाइट मिलेगा और उसका कर्व मिल जाएगा, वक्र मिल जाएगा। तो बेलन का भी वक्र पृष्ठ कुल हम बात कर लेते हैं। देखो बाबू लोग, अगर हम बात करते हैं क्या कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो इस टाइप से, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर ये होगा क्या, 2 पाई RH हो जाएगा। ध्यान रखना, बेलन का वक्र माने इसका ये वाला ढक्कन खुला है और ये भी खुला है, खाली हम लोग राउंड का बात कर रहे हैं हम लोग, ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं क्या कि बेलन का कुल पृष्ठ क्या होगा, बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आप लोगों का है वो इस टाइप से है 2 पाई R, अंडर ब्रैकेट हो जाएगा कि R प्लस H कहिए, अच्छा है H प्लस R कर सकते, ये हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास है क्या, बेलन का आयतन बराबर। तो अगर हम बात करते हैं बेलन के आयतन का, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, पाई R²H। ध्यान देखिए, सभी सूत्रों को हम लोग जब क्वेश्चन हल करेंगे वहां आपको जरूरत पड़ेगी, इसका ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा टोटली किस पर हो गया, हमारे ये बेलन पर। आते हैं बेलन के बाद में, चलिए आते देखते हैं शंकु को। देखो शंकु में क्या हो जाएगा, शंकु यानी कि कोन, CONE हो जाएगा। कोन में क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा आइसक्रीम या जोकर की टोपी या बर्थडे की टोपी जो देखे होंगे, इस तरह से ऐसे बन जाता है। तो अब इसको करेंगे क्या, ऐसे बना करके, ये हमारा हाइट हो गया, ये स्लांट है जो ये L है, ये हमारा H हो गया और ये हमारा R हो गया, ये हमारा D हो जाएगा पूरा करेंगे तो। अब देखो, तो शंकु का भी वक्र पृष्ठ और क्या है, शंकु का भी वक्र, और जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ शंकु का भी हो जाएगा। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ है ना, मतलब कर्व एरिया ऑफ अ शंकु, इसका हो जाएगा क्या, पाई R और L, पाई वो ही आपका बेस्ट मान लगा सकते हो, और R आप देखिए रहे हैं, और L मतलब स्लांट हाइट। और दूसरा जो आप लोगों का है शंकु का कुल पृष्ठ, तो जब शंकु का कुल पृष्ठ निकालना होगा तो पाई और R रहेगा, इसके अंदर में हो जाएगा L प्लस R या R प्लस L कर सकते हो। और तीसरा जो आप लोगों का फॉर्मूला बन जाएगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन ये क्या होता है कि बेलन का 1/3वां हिस्सा है, मतलब क्या, इस तरह से हो जाएगा ये 1/3 गुणे पाई R²। अब इस सूत्र को एकदम आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा, विदाउट सूत्र ये चैप्टर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन आप नहीं कर पाइएगा। तो ये हो गया हमारा बेलन पर और ये हो गया हमारा शंकु पर। इसके बाद मैं चलता हूं, इसके अलावा आपको मिलेगा गोला, अर्धगोला और छिद्र, आगे मैं बढ़ जाता हूं। इसके बाद हम लोग गोला पर। देखो गोला होता क्या है, इस आप फुटबॉल देखे हो ना, फुटबॉल या क्रिकेट या टेनिस बॉल आप लोगों ने देखा होगा, अंदर से खोखला होता है और बाहर से कर्व होता है, आपका गोला हो गया। तो गोला में एक खासियत क्या होता है कि वक्र और कुल दोनों सेम होगा। जैसे देखिए ना, यहाँ पर क्या है, अगर कोई पूछता है कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो चाहे वक्र का है चाहे कुल का है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का एक ही फॉर्मूला हो जाएगा क्या, 4 पाई R²। अब देखिए इसमें 4 पाई मतलब वक्र कुल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बताओ ना, अगर कोई आप ले लेते हो गोला, तो कहीं से गोला में तो आप ढक्कन देखते हो क्या, उसमें वक्र कर सकते हैं, इसीलिए गोला का वक्र और पृष्ठ कुल दोनों सेम चलेगा क्या, तो 4 पाई R²। आते हैं इसमें सीधे हम लोग क्या है, अगले नंबर पर आपको मिल जाएगा क्या कि गोले का आयतन, ठीक है। तो गोले का जो आयतन होगा वो होता है 4/3 और पाई R³ हो जाएगा। ये तो हो गया गोला का बात। दूसरी बात इसमें क्या होता है, अर्धगोला, सेमी स्फीयर जिसको हम कह सकते हैं, यानी कहने का मतलब क्या, अर्धगोला। अर्धगोले का मतलब होता है कि गोले के आधे भाग को हम अर्धगोला कहते हैं, यानी कि अर्धगोले पर बात करेंगे, अर्धगोले का, यानी इसको हेमी कह सकते हो, हेमी स्फीयर, SPHER स्फीयर। तो देखो इसको कैसे हम लोग दिखा देंगे, गोले को आधा काट दीजिए, देखिए ना इसे इस तरह से काट दीजिए आधे भाग में, नहीं एक तरफ जो आप लोगों का जो कुटरा होता है घर में ना, ये हो गया हमारा अर्धगोला, ये हमारा त्रिज्या हो गया, ठीक है। ये भी और ये दोनों बराबर होगा, ये भी बराबर के साथ चल जाएगा, ये हमारा हो गया अर्धगोला। तो अब लेकिन जैसे गोला में पृष्ठीय और वक्र दोनों सेम था, लेकिन अर्धगोला वैसा नहीं होगा, इसका वक्र अलग हो जाएगा, इसका कुल अलग हो जाएगा नंबर 1 पर। यानी क्या कि अगर हम बात करते हैं क्या कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका हो जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R²। बट अगर हम बात करें क्या कि अर्धगोले का कुल पृष्ठ, जैसा आप सोच रहे होंगे कि भैया गोले का तो दोनों सेम था, वक्र कहिए या आप कुल कहिए, दोनों का तो सेम हमने लिखा होगा, बट ऐसा अर्धगोला में नहीं होता है। आपको अर्धगोला में आपने वक्र देख लिया है, लेकिन अगर अर्धगोला के कुल का बात करोगे,
अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका हो जाता है 3 पाई आर। तो मतलब क्या है ये, अरे भैया पहले से वक्त तो था ही और ऊपर एक वृत्ताकार सतह है ना कि नहीं, तो उस वृत्त को हम लोग क्या जानते हैं, पाई आर इसको करेंगे तो 2 पाई स्क्वायर में हम जोड़ देंगे पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 बाई 3, यही हमारा बन जाता है 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा। आयत के साथ हम लोग क्या है, यानी कहने का मतलब कि अर्धगोले का आयतन, अगर हमको निकालना पड़े कभी अर्धगोले का आयतन, इसका आयतन निकालने के लिए ध्यान दो, जैसे गोले का कितना था 4/3 था, बट इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 2/3 और ये पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे टोटली एक तरफ गोला है और एक तरफ अर्धगोला है। ये आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर इसको चाहिए, फिर हम आगे बढ़ चलते हैं, अगले वीडियो देख लीजिएगा। इस चैप्टर का एक लास्ट फॉर्मूला बनेगा छिन्नक का। अब देखिए छिन्नक क्या होता है, देखो आप बोलो, ये छिन्नक जो होता है ना, देखिए छिन्नक का मतलब होता है, फ्रस्टम का मतलब होता है क्या कि काटना। तो किससे कटता है ये, देखो ध्यान से, देखो आप सबसे पहले एक शंकु बना लो। ये आपका शंकु हो गया ना, ये जोकर चुकी हो गया ना, इस शंकु को अगर आप कहीं से काट देते हैं, मतलब यहां से काट दिया, यहां से हमने क्या किया, ऐसे काट दिया, ध्यान से देखना, कट गया यहाँ पर, और काटने के बाद में देखो क्या एक टुकड़ा नीचे बन रहा है इस तरह से, क्या यहाँ भी एक टुकड़ा बन रहा है ऊपर की तरफ, ध्यान से देखना आप जरा, बन रहा है कि बन रहा है। तो ये जो टुकड़ा बना हुआ है, ये जो टुकड़ा बना है और ये जो टुकड़ा बना है, तो देखो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो जस्ट अभी शंकु का आकार का है, और लेकिन जो नीचे की तरफ जो बना हुआ है, देखिए ऊपर आप लोगों को इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ये बीच में हमारा एच हो गया, ये हमारा एल हो गया, हमारा ये भी एल हो गया, और ये देखो ऊपर जो गोलाकार वृत्त बन रहा है इसको हम स्मॉल आर कर देते हैं, और जो बाहर की तरफ आपको दिया है इसको कर सकते हैं कैपिटल आर कर सकते हैं। तो एक बाल्टी की तरह, मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसे देखेंगे दूसरे शब्दों में तो आप पाएंगे कि ये इसका आकार इस टाइप से है, जैसा घर में बाल्टी या गिलास आप देखे होंगे ना, एक तरफ पतला एक तरफ चौड़ा होता है, ये इस आकार का हो जाएगा। ये जो आप आकार आकृति देख रहे हो ना, ये भी छिन्नक है, ठीक है। इस छिन्नक में क्या होता है कि ये शंकु का कटा हुआ भाग, इसे लिखता है क्या कि शंकु का छिन्नक, मतलब क्या, फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम का मतलब होता है कटा हुआ, ऑफ कोन माने छिन्नक, सॉरी शंकु से कटा हुआ। तो इस शंकु से कटे हुए भाग को आप वक्र पृष्ठ, कुल पृष्ठ, आयतन में निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये देखिए छोटा आर है, इसको हम ऐसे आर दिखा सकते हैं, ये बड़ा है, इसको हम बड़ा आर दिखा सकते हैं, ये जो आपको बीच दे एच हो जाएगा, ये एल है और ये भी क्या है, एल हमारा है। ध्यान रखना, कहीं कहीं बुकों में देख रहा हूं क्या कि छोटा को R1 लिख देता है, क्लियर है, या बड़ा को R1 कर देता है और छोटा का क्या करता है R2 लिख देता है, तो उससे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, माने R1 इक्वल टू बड़का R, R2 बराबर मतलब कि छोटका R है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मान लीजिए आपको सूत्र लिखना है क्या कि छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा इस टाइप से, कैसे, पाई इंटू, है ना, बड़का R प्लस छोटका R इंटू यहाँ पर A। अगर आप चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आते हैं नंबर 2 पर। अगर कहा जाए कि छिन्नक का कुल पृष्ठ बताओ, छिन्नक का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखो बाबू इसका वक्र तो रहेगा ही रहेगा, इसके दोनों तरफ है ना वृत्त, नीचे वाला और ऊपर वाला, वो दोनों का उसमें ऐड कर दीजिए। मतलब क्या कि छिन्नकवा के साथ साथ वक्र के साथ मतलब पाई इंटू बड़का R प्लस छोटका R इंटू A, ये हमारा वक्र हो गया। इसके बाद एक बार जोड़ दीजिए बड़का वृत्तवा वाला भगवा, और एक बार जोड़ दीजिए आपको क्या, छोटका वाला वृत्तवा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बन गया इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्लियर है। अब चलते हैं नंबर 3 पर। अगर पूछता है कि इसके अंदर कोई वस्तु कितना समा सकता है, वो आपका आयतन में चला जाएगा। मतलब क्या कि छिन्नक का अगर हम आयतन का बात करें, ठीक है, तो ये जो है कटता है किस चीज से, कटता है आप लोग का शंकु से। तो देखोगे आप लोग शंकु के आयतन हम निकाले थे, उसमें क्या था 1/3 आया था, तो इसमें 1/3 होगा ही होगा। आप गुणे पाई, आप गुणे यहाँ पर पाई गुणे एच हो जाएगा, पाई गुणे एच, आप ब्रैकेट में बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर आप प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। देखना डाउट मत होइएगा आप लोग, बड़ा आर मींस इसमें कि जो चौड़ा वाला मुंह है वो हो गया, और छोटा का मतलब कि जो पतंग उसका ये हो गया। तो ये तीनों फॉर्मूला को आप लोग एकदम याद रखिएगा, जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे 13.12 जो आगे हम लोग को जहां मिलेगा, ये सभी सूत्र का आवश्यकता पड़ेगा। बाबू लोग विदाउट सूत्र आप लोग क्वेश्चन हल नहीं कर पाइएगा, इसलिए जैसे भी हो सके आप इसे अपने मतलब कि मेमोराइज कर लीजिएगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। बस ये हमारा जो आज का वीडियो होगा, ये केवल और केवल
हमने सूत्र का बनाया हुआ है। और अगले हम चलते हैं 13.1 में। आपको जो भी वीडियो मिलेगा आपके सामने होगा। बस इतना देखिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग।